नंद गुरुदेव की श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु चरण की शरण में आकर भव सिंधु पार कीजिए। आशीष लेकर गुरु कृपा की शीश गुरु को ही दीजिए। आशीष लेकर गुरु कृपा की शीश गुरु को ही दीजिए। कृष्ण 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 कहिए, कृष्ण 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 कहिए। मनमोहन हो मनमोहन के संग रहिए, मनमोहन हो मनमोहन के संग रहिए। राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। सदानंद हो सदानंद में संग रहिए, सदानंद हो सदानंद में संग रहिए। पुरुषोत्तम मास की कथा और वाणी चर्चा में संलग्न था, तो मैंने कहा आप लोग चालू करिए, शुरू करिए, हम बीच में आने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के दिन आप सबके बीच आने का समय मिला, पर आते आते इतने जोर से बरसात हुई। कालिम्पोंग में कभी कभी ऐसी बरसात होती होगी, ऐसा लग रहा है कि कोई बाल्टी से ऊपर से पानी गिरा रहा है। ऐसी जोरदार बरसात हुई तो लगता है कि कालिम्पोंग की धूल मिट्टी जो भी है वो सब धो दिया, बरसात ने साफ सुथरा कर दिया। तो ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में हमें भी मन के मैल को, शरीर के मैल को भी, मन के मैल को भी, और हमारे अनेक अच्छे बुरे जो कर्म है उन सब को धो करके खुद हमें पवित्र होना है, पावन बनना है और अपने जीवन को राज्य के चरणों में जोड़ना है। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास जब भी पहले आया तो इस मंदिर में मैंने भी बहुत बार कथा की। तो एक बार तो गुरु महाराज इटहरी का मुक्तिधाम का निर्माण शुरू कर रहे थे और वहीं हम लोग गुरु जी के साथ 3 महीने रहे। जब पुरुषोत्तम मास आया तो गुरुजी ने कहा कृष्णदास महाराज को कि जाओ जाकर के तैयारी करो, कथा तो होनी चाहिए 1 महीने। फिर मुझे भी भेजा कथा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने हॉल में 1 महीने तक कथा की और उस समय इतने श्रद्धालु आए कि जागनी, सबने कहा कि हमारी भी जागनी होनी चाहिए। तो गुरु महाराज को लेने के लिए माताजी प्रभावती बाई यहाँ से गई और गुरु महाराज यहाँ पधारे। जिस दिन पूर्णावती हुई तो 110 लोगों की कंठी बांधी गई। बोलो सतगुरु महाराज की। गुरु जी को भी बड़ा आनंद आया कि ऐसे जागनी इस मंदिर से होती रहे और धर्म का प्रचार होता रहे। तो ये मंदिर श्री गुरु जी का स्मरण कराता है। जब भी इस मंदिर में हम लोग प्रवेश करते तो ऐसा लगता है गुरु जी हमसे एकदम नज़दीक में, बिल्कुल निकट में हैं। ऐसे तो मंगलधाम में भी अनुभव होता है, पर ज़्यादा समय गुरु जी इस मंदिर में रहे, इसलिए मंदिर उनकी यादों को समेटा हुआ, उनके कार्यों को समेटा हुआ एक साक्षी बन करके ये मंदिर गुरु जी का आदर्श और गुरु जी की शिक्षा हमें प्रदान कर रहा है। तो यही है कि पुरुषोत्तम मास की महिमा यही है
कि 3 साल में ये अधिक मास आता है। पहले इसका नाम मल मास भी रखा गया। मल मास इसलिए रखा गया कि जो तिथियां गिनते थे, कुछ घड़ियां कुछ पल बच जाते थे ज्योतिष की गिनती के आधार पे, तो उन्होंने जो बचते गए उनको इकट्ठा किया तो 1 महीना हो गया। तो 12 मास ने उसको डांटना शुरू कर दिया कि तू तो हम सब का मल है, हम लोगों में से निकला हुआ बचा खुचा मल है, इसलिए तेरी कोई महिमा नहीं है। जो मल होता है वो तो गंदा होता है, उस गंदे को कौन पसंद करेगा। तो मलमास बड़ा दुखी हुआ कि मैं इतना दूषित हूँ, मैं इतना अपवित्र हूँ, और मेरे समय में कोई काम अच्छा भी करेगा तो भी उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा, निष्फल जाएगा। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में चला जाता है, प्रार्थना करता है कि मैं मलमास हूँ और मेरा कल्याण कीजिए, क्योंकि 12 के 12 महीने मुझे एकदम दुत्कारते हैं, दूर हो जा, तू अच्छा नहीं है, पापी है, ऐसे करके मुझे वो सताते रहते हैं। तो मेरा कल्याण कैसे होगा बताइए। तो उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उसको लेकर के गोलोक धाम जा करके पहुंचते हैं, जहाँ श्री कृष्ण राधा विराजे हुए हैं। वहाँ जा करके फिर जब उस मलमास की अर्जी तीनों देव श्री कृष्ण से करते हैं कि ये उद्धार चाहता है, मोक्ष चाहता है, आपका आशीर्वाद चाहता है। कृष्ण ने जब उस मलमास को देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, हो तू तो बड़ा प्यारा है, इसलिए मैं अपना ही नाम तुझे बख्शिश स्वरूप प्रदान करता हूँ। मेरा एक नाम पुरुषोत्तम भी है, कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में सर्वोत्तम। तो मेरा यही नाम मैं तुझे प्रदान करता हूँ। आज से आगे तुझे कोई मल मास नहीं कहेगा, नहीं अधिक मास कहेगा। आज से आगे तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास, और तेरे उस पुरुषोत्तम मास में जो भी कथा होगी, वार्ता होगी, धर्म होगा, पुण्य होगा, सेवा होगी, सत्कार होगा, जो भी कार्य होगा वो 12 महीने से ज़्यादा फलदायी होगा। 12 महीने में जितना पुण्य नहीं मिलेगा, पुरुषोत्तम मास में उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। धर्म कर्म करने का, दान पुण्य करने का, सेवा भक्ति करने का अधिक फल मिलेगा। मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है। चले जाओ मृत्यु लोक में जा कर के सबको पावन करो। सब लोग कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे, गाएंगे, उपदेश सुनेंगे, विश्व का कल्याण होगा। कृष्ण का आशीर्वाद पाकर के जब पुरुषोत्तम मास पृथ्वी पे लौटा, तब से पुरुषोत्तम मास की महिमा लिखी गई। बृहद नारद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आती है। यही कथा आती है जो मैंने आपको बताया। पर उस पुरुषोत्तम मास में राज्य का नाम भी आता है। एक श्लोक आता है, मंगलम मंगलहारम च सर्वमंगल मंगलम, ऐसे करके मंगल मंगल शब्द वहाँ पर आते हैं। तो हमको लगता है कहीं न कहीं हमारे गुरुजी का भी स्मरण दिलाता है ना, मंगल शब्द जहाँ भी आता है। तो फिर परमानंद राजम च, ऐसे करके राज शब्द भी वहाँ भी आए, परम आनंद के दाता। सत्यम अक्षरम अव्ययम, वो सत्य है, अक्षर है, अविनाशी है, अखंड है, ऐसा करके वहाँ पर राज्य का एक संकेत भी इस पुराण में मिलता है, इस महात्म्य में मिलता है। इसलिए ये हमारे लिए पुण्यदायी है। राज्य का स्मरण दिलाने वाला, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाला ये मास चल रहा है। और आप सब लोगों ने इस मास में कथा रखने की और विशेष करके मूल मंदिर में कथा रखने की जो योजना बनाई, बहुत ही सुंदर योजना है। जो भी इस कार्य में जुटे हुए हैं और जो भी इस कार्य में श्रोता बन करके आए हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जब मैं मंदिर में प्रवेश किया तो पूरा मंदिर भरा हुआ
जब देखा तो मेरे को भी बहुत आनंद आया कि नया मंदिर ऐसे भरा रहना चाहिए। मंदिर तो पुराना है परंतु नया स्वरूप दिया गया, ऐसे ही भरा भरा, ऐसे ही सुंदर साथ की यहाँ पर भीड़ होनी चाहिए, ताकि जो भी एक एक इंच हम लोगों ने गुरु जी को याद करके बनाया है तो हर इंच का लाभ हो और हर कोने का भी जो है यहाँ पर भक्ति करने में वो भी सार्थक हो, ऐसा कार्य हम सबको करते चलना है। तो आज कृष्ण जन्म का पावन पर्व उपस्थित हो रहा है, हम लोग प्रतीक्षा में हैं। तो मैं कल से जो वाणी चर्चा है 3 दिन आप सबके बीच मैं वाणी चर्चा करता रहूँगा। पहले कथा से पहले वाणी चर्चा होगी, निश्चित समय में आप लोग आएँ, वाणी का रसस्वादन भी करें और श्रीमद् भागवत का जो है आनंद भी आप लोग लें। अभी इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए इस प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। समय पाकर के एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम था कृतिमान। नारद आए और नारद ने कहा, अरे कंस, पहले वाला 8वां है या बीच वाला 8वां है। फूल का कमल के पुष्प को उठाया और दिखा करके कहने लगे, इधर से गिनोगे तो ये 8 होगा, यहाँ से गिनोगे तो ये 8 हो जाएगा। इससे अच्छा समझा दिया। तो कृतिमान उठाया कंस ने और एक शिला पर पटक करके हत्या की और 1 2 करते करते 6 पुत्र का वो वध कर चुका है, संहार कर चुका है। धीरे धीरे भगवान 7वें गर्भ के रूप में प्रकट आ गए और माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में परिणत कर देते हैं। वो प्रकार से परमात्मा कृपा वत्सल है, कृपा कर देते हैं। समय पा करके रोहिणी के गर्भ से पुत्र रत्न प्राप्त हो जाते हैं। इधर 8वां गर्भ माता के कुकुक्ष में पलने लग गया। भगवान ब्रह्मा जी आकर के प्रार्थना करने लग गए, जिसको कहा गर्भ स्तुति। 16 श्लोक में प्रार्थना करते हैं। अभी मैं इशारा करूंगा, फिर नारियल बनाना, मैं इशारा करूंगा। 16 श्लोक में प्रार्थना करने लगे, गर्भ स्तुति के माध्यम से कहने लगे, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यास्य योनि निहितम स सत्यम सत्यास्य सत्यमितनेत्र सत्यम सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः। अरे ऐसे सत्य परमात्मा केवल संकल्प मात्र से ही आप प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु जो तीनों ही काल में सत्य के रूप में परिणत हो जाकर के कहीं ना कहीं चराचर विश्व ब्रह्मांड में, कहीं भगवान के रूप में, कहीं मनुष्य के रूप में, कहीं देवता के रूप में, आप वही सत्य सत्ता के रूप में आप परिणत हो जाते हैं। ऐसे सत्य परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ करके प्रार्थना करने लगे, गर्व स्तुति करने लगे, प्रभु जल्दी से प्रकट हो जाए। पृथ्वी में अत्याचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप ऐसे प्रकट हो जाइए, क्योंकि ये सब जनता अथवा प्रजा उस प्रकार से आपकी प्रतीक्षाशील है करके जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, परब्रह्म परमात्मा भी 3 प्रकार से इस धरती में प्रकट हो जाते हैं। वो 3 प्रकार क्या है कल सुनेंगे। अलग अलग स्थान से, अलग अलग परंपरा से कृष्ण आ जाते हैं, परंतु अष्टगर्भ धीरे 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 उस नजरबंद में काल उस प्रकार के अंधेरे कोठरी में भी उस प्रकार के दीप प्रज्वलित होने लगा, झलझलाकार होने लगा, क्योंकि साक्षात ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, उस प्रकार से कृपा करने वाले हैं। जैसे समय व्यतीत होता गया, यहाँ पर चतुर्भुज ब्रह्मा ने दर्शन दिया और साक्षात प्रकट होकर के कहने लगे, देखिए अभी तक तो कह रहे थे माता के कुकुक्षी में उस प्रकार से पल्लवित हो रहा है, परंतु सीधा जाकर के भागवत में कहते हैं कन्हैया साक्षात प्रकट हुए हैं, माता के कुकुक्षी से प्रकट नहीं हुए। इसलिए अवतार है, क्यों? क्योंकि भगवान जो प्रकट हुए तो 4 हाथ लेकर के साक्षात प्रकट हुए। इसीलिए यहाँ पर 2 श्लोक में आया, निशिते तमूलभूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपण्यः विष्णु सर्वगृहाशाय।
विष्णु के रूप में 4 हाथ लेकर के प्रकट हो जाते, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। आभि आसित यथा प्रज्ञानंदी से इंद्र इवा प्रजास्कल। कहते हैं परमात्मा जब भगवान के रूप में आए ना, वो चतुर्भुज भगवान जब आए तो ऐसा लगा कि वो तो भगवान के रूप में परिणत हो गए। आभि अभिषेक कहते हैं इस समय जैसे आए वो गर्भ में से जो प्रकाश फैल रहा था ना, वो प्रकाश तो कहाँ से आ रहा था? वो जो प्रकट हुआ उसी से आ रहा था। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कन्हैया माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहाँ से? कहा साक्षात प्रकट हुए। इसीलिए कृष्ण प्राकट्य मनाते हैं, क्या कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। इसीलिए कहा गया कि माता के गर्भ के न आने के कारण वो अवतार ही है। ये हर प्रकार के प्रसंग कल के प्रसंग में और अलग अलग परंपरा से हम श्रवण करेंगे, परंतु संक्षेप में कहेंगे कि तू शौक और तेज कर। हमें कहना पड़ेगा कन्हैया तू शौक और तेज कर, दिल को और बेकरार कर। उनका पैगाम आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर, वो आने ही वाले हैं। स्वागतम कृष्ण। अभी इशारा करेंगे कब आना? शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। Krishna
कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा चतुर्भुज ब्रह्म प्रकट हो गए और कहने लगे क्या? माता पिता कहने लगे अरे प्रभु आप तो भगवान बन करके आए, हमें ऐसा बालक नहीं चाहिए था, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए था, हमें तो गोदी में खिलाने वाला, ऊपर से आपका तो कितना हाथ है? 4 हाथ है। आपको तो देख करके लोग कहेंगे तो भगवान है, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। प्रार्थना करने लगे माता पिता तो चतुर्भुज विष्णु भगवान कहते हैं कि हे माता हे पिता, आपने मुझे पूर्व जन्म में बहुत साल तपस्या की, फिर आपने मुझे मांगा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। द्रोण और धारा के रूप में आपने मुझे मांगा था, आप वही बन करके आए, इसलिए आपने जो मांगा मुझे पूरा करना था। तो माता पिता ने कहा हमें नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं फिर तो मैं यहाँ 2 भुज में परिणत होगा, मुझे उठा करके टोकरी में रख करके मुझे मथुरा से कहाँ ले जाना? गोकुल ले जाना, यहाँ मत रहना। इसीलिए उस बालक जो प्रकट हो गए ना, चतुर्भुज 4 हाथ में जो भगवान आए, उन्होंने कहा फिर तो मैं 2 हाथ में आऊंगा, 2 भुज स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धरी था। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं अब ये 2 हाथ वाले जो प्रकट हो गए ना, ये सामान्य अवतार मात्र नहीं है। ये कौन है? तो कहते हैं इनमें जो जोश है वो अक्षरातीत का है, आत्मा अक्षर से। वो इस प्रकार का शरीर विग्रह लेकर के वो नूरी तल उस प्रकार से लेकर के प्रकट हुए हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं आज बधाई ब्रज घर घर प्रगटिया नंद कुमार। 4 भुजा हाथ वाले को नंद कुमार नहीं कहा, अब 2 भुजा वाले स्वरूप जो प्रकट हुए उनको नंद कुमार जो प्रकट हो गए, उन्हें कहा हे प्राणनाथ जी अलग अलग प्रकार से प्रशंसाएं करते हैं। तो इसीलिए कहा टोकरी में उठा करके वसुदेव लेके जाने लगे, तो प्राणनाथ जी ने उसके ऊपर भी कहा वसुदेव गोकुल ले चले ताहे न कहियो अवतार। प्राणनाथ जी कहते हैं जो वसुदेव टोकरी में उठा करके जो 2 भुजा वाले कन्हैया को उठा करके जा रहे हैं ना, अब ये अवतार नहीं है। कौन है तो फिर? कृष्ण नहीं अवतारी साधो भाई, कृष्ण नहीं अवतारी। फिर कौन है तो अवतार नहीं है? अभी तक तो अवतार के रूप में थे, तो कहा ये अवतार नहीं है, ये अवतार को तुल्याने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म साक्षात निज धाम परम धाम से प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो दिव्य धाम परम धाम के विषय में हम सुनते आ रहे हैं। ऐसे दिव्य धाम से साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम मथुरा में प्रकट होकर के गोकुल में ले जाया गया, और जैसे पता चला तो वहां पर उत्सव होने लगा। उसी को कन्हैया का प्राकट्य उत्सव कहते हैं। नंद घर में जो प्राकट्य मनाया गया उसको कृष्ण का प्राकट्य कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद के साथ में एक ही जगह खड़े हो जाएंगे, कन्हैया का स्वागत करेंगे और नाचते झूमते हुए कन्हैया का हम स्वागत करेंगे। आइए हमारे संगीतकार भजन गा करके आप सबको कन्हैया का स्वागत और साथ साथ में हम आप सभी कन्हैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए ताली बजाते झूमते हुए यशोदा को मानो भयो, अभी झुके
Hare
कृष्ण कन्हैया की हरे कृष्ण कन्हैया